माँ तुम अनपढ़ की अनपढ़ ही रहोगी। निर्मला आज पूरे कॉलोनी में लड्डू लेकर अपने कैंटीन के उद्घाटन का न्योता दे रही थी। समय के साथ जैसे हर दिन एक नई निर्मला अवतरित होती जा रही थी। वही जोश, वही उमंग, वही हंसी। बहुत कुछ बदला था उसकी जिंदगी में, पर नहीं बदली तो उसकी हिम्मत। पिछले 20 सालों से जानती थी मैं उसे। हमारी सोसाइटी के बाहर एक छोटे से निजी घर में पति और बच्चे के साथ रहती थी। पति गार्ड थे किसी निजी कंपनी में। अपने बेटे को विदेश में भेजकर पढ़ाने का सपना पालने वाली निर्मला मेरी प्रेरणा थी। पति की कम तनख्वाह के चलते उसने घर में इडली सांभर बनाकर बेचना शुरू किया था। खूब चलती थी उसकी दुकान। मैंने भी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को उसका नियमित ग्राहक बना दिया था। पिछले कई सालों से उसका बेटा गणेश विदेश पढ़ने गया था, फिर लौट कर नहीं आया। अभी तक अपनी माँ के इडली सांभर बेचने से उसे बहुत आपत्ति थी। अपने स्कूल भी लेकर नहीं जाता था। सजी सबरी माँ को कहता था, तुम मेरी बेइज्जती करवा देती हो अम्मा। ना पढ़ी लिखी हो तुम और ना ही सजने संवरने का सलीका आता है तुम्हें। निर्मला ने अपने आप को समझा लिया था। दिन रात मेहनत करती थी बेटे को विदेश भेजने के लिए। 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था गणेश। विदेश जाने के लिए बहुत सारे रुपए लगेंगे। गणेश दबाव बनाने लगा था घर गिरवी रखने का। निर्मला ने किसी तरह पति को मना लिया था, यह कहकर कि हमारा बेटा जब खूब कमाने लगेगा तो छुड़वा लेगा। गणेश पढ़ाई पूरी कर वहीं नौकरी करने लगा था। बड़ी मुश्किल से दिन में एक बार बात करता था। महीने में कुछ डॉलर भेज दिया करता था, जो भारत में 5,000 होते थे। निर्मला के पति की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन नौकरी पर जाते हुए ही दिल का दौरा पड़ा। संभलने का वक्त ही नहीं मिला। गणेश ने साफ साफ कह दिया था कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। निर्मला ने एक बूंद आंसू बहाए बिना अपने पति को मुख अग्नि दी। निर्मला के दृढ़ व्यक्तित्व के सामने मैं खुद को बौना समझती थी। कुछ महीनों से निर्मला दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक एक दिन ऑटो से उतरते समय मुझे देखकर हाथ हिलाया उसने जोर से, लगभग चीख कर बोली, दीदी मैं एक संस्था में पढ़ाई करने जाती हूँ। आपने बोला था ना बहुत ज़रूरी है औरतों का पढ़ना। ओह! मैं चकित होकर निर्मला को निहारती रही। कुछ दिनों के बाद निर्मला फिर दिखाई दी अपने बेटे के साथ बैंक जाते हुए। मुझे नमस्ते की उसने। मैं बहुत खुश हुई कि अब बेटा ले जाएगा अपने साथ, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएगी। एक सप्ताह के बाद ही निर्मला आई अपने पासबुक के साथ। निराश होकर बोली, दीदी क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद मांगते हैं भगवान से? मैं कुछ समझी नहीं। तब उसने आगे कहा, गणेश ने मेरे पति की आखिरी जमा पूंजी भी अपने खाते में ट्रांसफ़र कर ली थी। दीदी अब मेरे पास घर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। मैं निरुत्तर थी। सद्भावना के शब्द मिले ही नहीं मुझे। गणेश अब वही शादी भी कर चुका था। घर खरीदने के लिए अपनी माँ को ये घर बेचने के लिए दबाव डालने लगा। निर्मला ने फ़ोन पर साफ साफ कह दिया कि इस घर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। ये उसके दादा दादी की निशानी है, उसके मृत पति की इज्जत है ये घर। गणेश ने हंसकर मजाक उड़ाते हुए कहा था, अम्मा तुम रही ना अनपढ़ की अनपढ़, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं घर बेच दूंगा। तुम्हारे रहने का कुछ ना कुछ इंतजाम सोसाइटी वाले कर ही देंगे। यह बात बताने आई थी। उस दिन शाम को निर्मला और मुझे स्तब्ध करते हुए कहा उसने, दीदी मैं एक औरत हूँ, माँ होने के पहले अपनी इज्जत अपने बेटे को उतारने नहीं दूंगी। बहुत जल्दी ही आपको सरप्राइज दूंगी। और आज निर्मला अपने घर को एक बड़े बिल्डर को बेचकर अपने लिए 2 कमरों का घर लेकर उसमें अपना कैंटीन खोल रही थी। मुझे ताज्जुब बिल्कुल भी नहीं हुआ, गर्व हुआ, बल्कि उस पर तय समय पर समारोह में पहुंचकर देखा। बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी उसने। एक छोटा सा पंडाल, नाश्ता मंच। मैंने उसे कांजीवरम की साड़ी और गजरा उपहार में दिया। बिना देर किए वह पहन भी
आई। मंच पर माँ गौरी, शिव और गणेश जी की फोटो पर फूल चढ़ाने के बाद उसने कुछ अजनबी लोगों से बात की और माइक लेकर बड़े आत्मविश्वास से मेरा नाम पुकारा। मैं कुछ समझ पाती तब तक उन अजनबी लोगों ने एक प्रमाण पत्र दिया मुझे, निर्मला को देने के लिए। ये उसकी प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में पास होने का सर्टिफिकेट था। मेरे हाथों लिया उसने। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। निर्मला आज किसी मंझी हुई वक्ता की तरह बस बोल रही थी और सब उसे मूक होकर सुन रहे थे। अपने मन की वेदना को उसने बेटे के तिरस्कार में आहुति दे दी। अपनी बेइज्जती का बदला लिया था उसने। एक माँ की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी माँ की ही होती है। उसने कहा, मैंने अपने बेटे का नाम गणेश रखा था यह सोचकर कि माता पिता ही उसके लिए उसकी दुनिया होंगे। मेरी भूल थी यह। माँ जगदम्बा जब अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए 9 रूप धर कर जगत का कल्याण कर सकती है तो हम माएँ भी अपने बेटे के द्वारा दी गई बेइज्जती क्यों स्वीकार करें। आज से यह कैंटीन खुला। सिर्फ 5 रुपए में भरपेट इडली सांभर खा सकते हैं मेरे सभी बच्चे। हाँ, बड़ों के लिए 50 रुपए प्लेट रहेगी और भी बहुत कुछ कहा उसने। मैं आज नवरात्र में आदिशक्ति माँ का 10वां रूप देख रही थी। अनपढ़ गंवार माँ ने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए जो काम मजबूरी में शुरू किया था उसे अब वह इज्जत की कमाई का जरिया बना चुकी थी। न जाने कितने गणेश उसके कैंटीन में खाकर पढ़ाई करते हैं अब। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।